जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है आज हम समझेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो, एनसीईआरटी सामने रखो और पढ़ना स्टार्ट करो। टॉपिक है रेजिस्टेंस इन सीरीज। मैं मान के ये चल रहा हूं कि इससे पहले आप थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस के बारे में जानते होंगे, करंट के बारे में पढ़ रखा होगा, तो आसानी से इस टॉपिक को आप समझ सकते हो। ठीक है, इससे पहले ओम्स लॉ पढ़ा होगा आप सभी ने। ठीक है तो सबसे पहली बात करते हैं रेजिस्टेंस होता क्या। थोड़ा मैं हिंट देना चाहूंगा आपको, थोड़ा पीछे से समझाऊंगा। रेजिस्टेंस होता क्या है, कोई भी कंडक्टर में जो करंट दौड़ता है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, उसकी स्पीड कम करने का काम करता है। समझ में आ गया। आप सीधा सा कहोगे रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है वो कंडक्टर की जिससे वो करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई तकलीफ। अब आपको पता है कि V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ पढ़ रखा होगा आपने, तो B इक्वल टू आई आर होता है, तो V अपॉन आई किसके बराबर होता है, R के। होता है या नहीं होता। मतलब जाहिर सी बात है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन I के। रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट घटेगा, करंट बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। इतनी बात समझ में आई, कोई तकलीफ यहाँ पे नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें तो आपने पढ़ रखी होंगी। ठीक है, तो सीधा बात करते हैं कि रेजिस्टेंस इन सीरीज होता क्या है। उसके बाद आपको जो कोई भी डाउट आएगा उसमें मैं थोड़ा आराम से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम प्यारा सा एक डायग्राम बनाएंगे। टेढ़ा हो गया क्या। इधर मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, V इधर प्लस, ये माइनस। अच्छा, मैं अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझना है इधर बच्चों। ये B टर्मिनल दे दिया, ये वाला A दे दिया। बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा। प्लस वाला हायर पोटेंशियल होता है, माइनस वाला लोअर पोटेंशियल होता है, पता है आपको। तो करंट हमेशा कहां फ्लो होता है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में। आई बात समझ में, कोई तकलीफ, ये तो पता है। अब एक चीज याद रखना, अमीटर कनेक्ट कैसे किया जाता है। अमीटर को हमेशा बच्चों सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ये तो आपको पता है। वोल्ट मीटर को हमेशा कहां कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ये भी पता है। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि प्लस के साइड देखो, इधर से करंट जा रहा है तो इसके डायरेक्शन में अमीटर का क्या होगा, प्लस। ऊपर माइनस है, ठीक है, टर्मिनल की साइड तो ऊपर होगा माइनस। ऐसे ही वोल्ट मीटर में प्लस की साइड प्लस और माइनस की साइड माइनस रहेगा। इतनी बात समझ में आई। कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि जो अमीटर है और वोल्ट मीटर है, इनका सिंबल कैसा होता है। ठीक है, सिंबल का मतलब है इसका डायग्राम बनाओ। कभी कभी एमसीक्यूज में 4 डायग्राम दे रखे होते हैं और आप सही से कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो डायग्राम पे गौर करिएगा। या कभी मान लो सर्किट डायग्राम बनाने को आया, ठीक है, तो आपने अगर अमीटर में प्लस माइनस का चेंज कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका वहां पे नंबर कटेगा जरूर। इतना समझ में आया, कोई तकलीफ यहां तक। गर्मी बच्चों बहुत है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस देंगे R1, R2, R3, नॉर्मली मान लो R4, ऐसे। ठीक है, कोई भी कंडक्टर से Rn टाइप के हम रजिस्टर कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये क्या है, की मतलब स्विच कह सकते हो। ये क्या है, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल। ठीक है, अमीटर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, अब बच्चों ये बताओ कि यहां से क्या जा रहा है, I अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है या नहीं जा रहा। अब मुझे ये बताओ, यहां पे पाथ चेंज हुआ नहीं। ठीक है, पाथ चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ।
तो यहाँ पे भी करंट कितना होगा I, 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 ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इस पे पोटेंशियल कितना होगा V1, इस पे पोटेंशियल होगा V2, इस पे पोटेंशियल V3 और इस पे पोटेंशियल V4, और टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों, R1 से लेके R4 तक V। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R1 से लेके R4 तक का R। इतनी बात तो समझ में आई। अब आपको ये चीज पता है कि सीरीज में जो करंट होता है वो सेम होता है और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, बस अपने एग्जाम में ये डेरिवेशन सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत गहराई से नहीं जाना है, अभी बहुत गहराई में आप क्लास 12th में पढ़ोगे इसको, ठीक है। अभी हम आपको बता रहे हैं डेरिवेशन कैसे किया जाता है। तो यहां पे लिखेंगे लेट R1, R2, R3 एंड अप टू सो Rn, मतलब Rn टाइप के रजिस्टर मैंने कनेक्ट कर दिए, ठीक। रजिस्टर्स connected in series having a potential V1, V2, V3 and up to so on Vn across a register, across a terminal, सॉरी बच्चों, समझ में आ रहा है, कोई तकलीफ, ठीक। I V the current flowing through each registers। इतनी बात आई समझ में, कोई भी तकलीफ यहां तक बच्चों? अभी आपको बस थोड़ा टाइम रखिए और आपको पूरा जो डेरिवेशन है रेजिस्टेंस इन सीरीज का उंगलियों पे आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। थोड़ा बस पेशेंस रखो, आपको आ जाएगा। अब यहां पे एक बहुत ही प्यारी लाइन लिखेंगे बच्चों, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज में पढ़ रहे हैं। तो सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है। आई बात समझ में? लिखेंगे सिंस ईच रजिस्टर is connected in series, so current is same throughout the circuit। इतनी बात समझ में आई? कोई तकलीफ यहां तक बच्चों? तो आप क्या कहेंगे, करंट इज सेम थ्रू आउट लोगो बेटा, यहां पे लिख लो थ्रू आउट द सर्किट। इतनी बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ यहां तक? अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आपको पता है क्या होता है बच्चों, B इक्वल टू आई आर, पता है ना। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब पोटेंशियल बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है करंट भी बढ़ेगा। क्लियर हो गया? और R क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, एक कांस्टेंट है। क्लियर हो गया? अब इतना समझ में आ गया बच्चों? अब हम क्या कर रहे हैं, हमको पोटेंशियल निकालना है V1 पे। तो हम क्या करेंगे बच्चों यहां पे, ठीक है, मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूं। तो V1 पे निकालना है हमको, तो निकालेंगे पोटेंशियल एट रजिस्टर, कितना है R1। तो V1 कितना हो जाएगा बच्चों, I इंटू R1। I क्यों लिया, क्योंकि करंट क्या है बेटू, सेम है। करंट बच्चों क्या है यहाँ पे, सेम है, इसीलिए क्या हो जाएगा V1 इक्वल टू आई आर वन, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है B इक्वल टू आई आर। तो V1 निकालने के लिए क्या होगा IR1, V2 निकालने के लिए क्या होगा IR2, V3 के लिए IR3 और Vn के लिए क्या हो जाएगा IRn। इतना समझ में आया? तो ये तो पहले के लिए था। तो पोटेंशियल एट
रजिस्टर R2 के लिए कितना हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा IR2, ठीक है। पोटेंशियल एट रजिस्टर R3 के लिए कितना हो जाएगा, V3 बराबर IR3। इतना समझ में आया। ऐसे ही n नंबर ऑफ पोटेंशियल के लिए क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट रजिस्टर Rn, तो Vn बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, I इंटू Rn। इतनी बात समझ में आई, कोई तकलीफ, ठीक। अब अगर हम आपसे पूछें, दिख रहा है आप सभी को या नहीं दिख रहा है, अगर मैं आपसे यहां पे बोलूं कि टोटल पोटेंशियल कितना होगा या इक्विवेलेंट पोटेंशियल कितना होगा। इक्विवेलेंट पोटेंशियल का मतलब होता है जो नेट पोटेंशियल है ईच रजिस्टर पे कितना है, ठीक है। तो जो नेट पोटेंशियल है वो किसके बराबर हो जाएगा, सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर। समझ में आ गया, नहीं आया तो टोटल पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, V से, तो किसके बराबर हो जाएगा, सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल के V2 प्लस V3 प्लस अप टू सो ऑन, कहां तक हो जाएगा, Vn तक। इतनी बात समझ में आई, कोई तकलीफ। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे V1 V2 V3 और Vn की, कहां पे, V1 की जगह। समझ में आया, जो भी वैल्यू रखी है लिखेंगे। V1 की जगह कितना दे रखा है, देखो इधर कर दूं, इधर कर रहा हूं ऊपर की साइड, ठीक है, ध्यान से देखना। तो V1 की जगह बच्चों कितना वैल्यू है, तो V किसके बराबर हो जाएगा, V1 की जगह वैल्यू कितनी है, I इंटू R1, तो I इंटू R1 प्लस V2 की जगह वैल्यू कितनी है, I इंटू R2, V3 की जगह I इंटू R3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये कितना हो जाएगा, I इंटू Rn। इतनी बात समझ में आई। Bn की जगह क्या हो जाएगा, I इंटू Rn। इतना समझ में आ रहा है, दिख रहा है उधर, नहीं दिख रहा है, मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, आपको देखा नहीं होगा, मैं नीचे लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। जैसे मैंने लिख दिया V बराबर कितना हो जाएगा, V1 की जगह कितना रखेंगे, I इंटू R1 प्लस V2 की जगह कितना रखेंगे, I इंटू R2, V3 के लिए I इंटू R3 प्लस Bn के लिए I इंटू Rn। समझ में आ रहा है, अगर आपको ना दिख रहा हो तो आप आवाज से समझ सकते हो, ठीक है। अब बच्चों V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R, B इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R, तो B की जगह क्या पुट कर देंगे, I इंटू R। आई बात समझ में, और ये हो जाएगा I, अब सेम इसको ऐसे ही लिख दो, I इंटू R2 प्लस I इंटू R3 प्लस डॉट 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 I इंटू Rn। अब नीचे लिख देना एज V इक्वल टू I इंटू R, हमने पुट कर दिया। इतनी बात समझ में आई, कोई तकलीफ। अब हम क्या करेंगे बच्चों, I इंटू R ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और इसमें से सभी में देखो बेटा I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3 अप टू I इंटू Rn, सभी में I कॉमन है, तो I को हम बाहर लिख लेंगे। अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू सो ऑन Rn। बचेगा या नहीं बचेगा, बचेगा। इतना समझ में आया, इतना गर्मी में पढ़ा रहा हूं, कम से कम ध्यान से समझो तो समझ में आया। अब बेटा I से I कट जाएगा, कटेगा या नहीं कटेगा, कटेगा बिल्कुल, ठीक है। अब बच्चों R किसके बराबर आया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू सो ऑन Rn के लिए, ठीक है। ये प्रूफ हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन सीरीज। समझ में आ गया। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज में जो R होगा मींस रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की। इतनी बात समझ में आ गई, कोई भी तकलीफ, छाप लो फटाफट इसको। हेलो बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके देख लो।
रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है आपको तभी समझ में आएगा जब रेजिस्टेंस इन सीरीज आप पहले पढ़ लोगे। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लो, उसके बाद आपको ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल आसानी से समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम 10-15 मिनट की वीडियो है, आप देख लो और आपको बिल्कुल क्लियर टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। घबराने वाली बात नहीं है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको आसानी से समझा दूंगा और आप आसानी से समझ जाओगे। पहले आपको एक चीज याद रखनी है, सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों मैंने आपको बताया था कि करंट जो होता है आई वो सेम होता है। ठीक है, क्या होता है? सेम। पैरेलल में जस्ट उल्टा है बच्चों। पैरेलल में जो बेटा वोल्टेज होता है बी, पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल कैसा होता है? सेम होता है। आई बात समझ में? कोई तकलीफ? इसमें जो आर होगा, जो रेजिस्टेंस होगा, वो सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, आर इक्विवेलेंट लिख दो। और जो यहां पे आर होगा वो रेसिप्रोकल होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के। ठीक है, जैसे जो आर इक्विवेलेंस है वो रेसिप्रोकल होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जैसे 1/R1 + 1/R2। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे कि आखिर ये होता कैसे। ठीक है, तो एक चीज पता चल गई, सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों करंट सेम होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है। इतना तो समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक हम प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, टेंशन नॉट, अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये क्या है? एम्पियर। अच्छा बच्चों एक चीज, सॉरी, ये क्या है? अमीटर। बच्चों एक चीज याद रखना, ये बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। ठीक है, मैं हर बार बताता हूं, जो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? इस डायरेक्शन में। तो जो प्लस साइड है ये क्या है? करंट की डायरेक्शन है। ठीक है बच्चा, इतना समझ में आया? तो प्लस के साइड हमेशा नीचे क्या रहेगा? प्लस अमीटर में, और ऊपर साइड क्या रहेगा? माइनस, क्योंकि इधर वाला कौन सा टर्मिनल कनेक्टेड है? पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब ये क्या है? हाइयर पोटेंशियल, ये क्या है? लोअर पोटेंशियल। इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, अभी हम क्या बता रहे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, और यहां पे हमने कर दिया एक वोल्ट मीटर कनेक्ट। इधर वाला प्लस, इधर वाला माइनस। अच्छा बच्चों इस डायग्राम में जरा गौर करो। ठीक है बेटा, मैंने क्या बताया था? जब सीरीज में करंट जाए तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? अमीटर। याद रखना, करंट को मेजर करने के लिए हम क्या लगाते हैं? अमीटर। और पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम क्या निकालते हैं? वोल्ट मीटर। इतना समझ में आ गया? तो जो अमीटर है वो सीरीज में लगेगा, ठीक है, और जो वोल्ट मीटर है वो पैरेलल में लगेगा। तो इसीलिए ये तीनों पैरेलल में, और हमने क्या लगा दिया ऊपर? वोल्ट मीटर। इतना समझ में आ गया? ठीक है, इस वाले को हमने रेजिस्टेंस R1 माना, इसको R2 माना, इसको R3 माना। बेटा ये है टर्मिनल, ये क्या है? टर्मिनल। और टर्मिनल पे क्या होता है? करंट डिवाइड हो जाता है। यहां से I अमाउंट ऑफ करंट गया, ध्यान से देखना, यहां पे कितना करंट गया? I। यहां पे जाके क्या हो गया? करंट डिवाइड हो गया। भाई तीन रास्ते, एक इधर I1 चला गया, इधर वाले पे I2 चला गया, इधर वाले पे I3 चला गया। समझ में आया? ठीक, धीमी धीमी यहां से क्या निकला? I1 निकला, यहां से क्या निकलेगा? I2, और यहां से I3। वापस आके ये कितना बना लिया? I, क्योंकि सम ऑफ इंडिविजुअल ऑफ करंट आपस में जुड़ेगा, जो नेट करंट होगा वो आपस में क्या होगा? ऐड हो जाएगा। समझ में आ गया? जो नेट करंट है वो किसके बराबर होगा? सम ऑफ इंडिविजुअल करंट के। इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज मैंने क्या बताया था? पोटेंशियल
ठीक है। जो पैरेलल में जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, V V B। समझ में आ गया, कोई तकलीफ यहाँ पे बिल्कुल नहीं। स्टार्ट करें, इतना क्लियर हो गया, कोई भी तकलीफ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, लेट R1, R2, R3 प्लस अप टू Rn, ठीक है। N रजिस्टर हमने मान लिए कनेक्टेड है, Rn रजिस्टर्स बी कनेक्टेड in parallel with a battery having potential V, ठीक है। इतना समझ में आ गया। सो द करेंट फ्लोइंग, अभी आप लिख लो, अभी ये समझा रहा आपको, ठीक है। सो द करेंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर V कितना हो जाएगा, I1, I2 एंड I3, और Rn रजिस्टर हैं तो अप टू In। इतना समझ में आ गया। देखो बच्चों, हमने क्या किया, R1, R2, R3 अप टू Rn हमने रजिस्टर मान लिए जो किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। और बैटरी, ये इसको क्या बोलते हैं, बैटरी। ये क्या है, बैटरी है या नहीं है, ये बैटरी है। ये क्या है बच्चों, स्विच है या क्या, दो की है। इतना समझ में आ गया, ठीक। जो बैटरी से कनेक्टेड है और बैटरी का पोटेंशियल कितना है, V। कितना पोटेंशियल है, V। इतना समझ में आ गया। और जो करंट होगा ईच रजिस्टर पे, R1 रजिस्टर पे करंट कितना होगा, I1, R2 रजिस्टर पे करंट कितना होगा, I2, और R3 रजिस्टर पे करंट कितना होगा, I3। इतना समझ में आ गया, कोई तकलीफ यहां पे। अब लिखेंगे, सिंस रजिस्टर्स आर कनेक्टेड in parallel, so यहां पे लिखेंगे that is potential remains same at each register। इतना समझ में आ गया। अब यहां पे लिखेंगे इसके बाद, y यूजिंग ओम्स लॉ क्या होता है बच्चों, v इक्वल टू I इंटू R, ठीक है। ये चीज तो आपको पता है, ठीक, इतना तो पता है। अगर हमको करंट निकालना है तो कितना हो जाएगा, I इक्वल टू B अपॉन R। समझ में आ गया, ठीक। क्योंकि करंट हर रजिस्टर पे क्या है, अलग अलग है या नहीं है, तो हमें करंट निकालना पड़ेगा। यहां पे लिखेंगे करंट एट रजिस्टर R1, तो I कितना हो जाएगा बच्चों, I1 कितना हो जाएगा, V अपॉन R1। यही तो हो जाएगा, करंट निकालना है मुझे। ये देखो बच्चों, टोटल करंट है, ये टोटल पोटेंशियल है, ये टोटल रेजिस्टेंस है। अगर I1 पे मेरे को करंट निकालना है तो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल अपॉन R1। समझ में आ गया, कोई तकलीफ। ऐसे ही बेटा सेकंड वाला कितना हो जाएगा, यहां पे कर दे। सेकंड वाला होगा करंट एट रजिस्टर R2, कितना हो जाएगा, I2 बराबर B अपॉन R2। बेटा ऐसे ही करंट थ्रू करंट एट रजिस्टर R3, तो I3 कितना हो जाएगा, V अपॉन R3। वैसे ही बेटा करंट थ्रू करंट एट रजिस्टर Rn कितना हो जाएगा बच्चों, In बराबर B अपॉन Rn। इतना समझ में आ गया। यहां पे लिखो देयरफॉर, बेटा जो नेट करंट होगा या टोटल करंट होगा, टोटल करंट किसके बराबर होता है, मतलब टोटल करंट I किसके बराबर होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल करंट एट रजिस्टर्स। होगा या नहीं होगा, तो I1 प्लस I2 प्लस
I3 प्लस अप टू सो ऑन IN होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ I1 I2 I3 अप टू सो ऑन IN तक इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको दे दो बच्चों इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। इतना फटाफट नोट करो, स्क्रीनशॉट लो यहां तक, इसके बाद बोर्ड रब करना पड़ेगा, आगे समझाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, अब हम जरा यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे टोटल करंट की जगह। तो I बराबर बच्चा कितना हो जाएगा, I1 की वैल्यू कितनी थी, B/R1, I2 की वैल्यू कितनी थी, B/R2, I3 की वैल्यू कितनी थी, B/R3, प्लस अप टू IN की वैल्यू कितनी थी, B/RN। इतना तो समझ में आ गया बच्चों। अब बच्चों I इक्वल टू, अभी मैंने लिखा था I इक्वल टू क्या था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ B इक्वल टू YR, तो I बराबर क्या था, B/R। तो I की जगह हम क्या कर देंगे, पुट B/R। आई बात समझ में? और ये सेम एज इट इज रहेगा, B/R1 प्लस B/R2 प्लस B/R3। मजा आ रहा है ना? यहाँ पे हो जाएगा B/RN। आई बात समझ में? यहाँ पे साइड से लिख देना एज देयरफॉर I इक्वल टू क्या है, V/R, तो आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, यहां पे आपने लिख दिया इस वजह से। ठीक है, कोई तकलीफ? ठीक, इसके बाद बच्चों देखो हम V कॉमन ले लेंगे। ठीक है, V/R ऐसे ही लिख दिया हमने, इसमें B कॉमन ले लिया क्योंकि सभी में B सेम है। तो क्या बचेगा अंदर, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस अप टू सो ऑन 1/RN बचा। ठीक है, B से B कट गया बच्चों, तो 1/R किसके बराबर आ गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस अप टू सो ऑन 1/RN। ये हो गया प्रूफ। ठीक, हमको इससे ये पता चला जो टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो रेसिप्रोकल है सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के। उसमें क्या था, जो उसमें टोटल रेजिस्टेंस था वो सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बराबर था। लेकिन यहां पे केस उल्टा हो जाएगा, मतलब जो रेजिस्टेंस है उसका आप रेसिप्रोकल कर दो तो वो क्या मिल जाएगा, हमको पैरेलल मिल जाएगा। ठीक, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे R1 बराबर 2 ओम है। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक, अगर R1 को मेरे को पैरेलल में कनेक्ट करना है तो हमें 1/2 ओम लिखना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये किस में कनेक्टेड हो गया, पैरेलल में। आई बात समझ में? कोई तकलीफ? मतलब रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर दो तो हमको क्या मिल जाएगा। अगर देखो, अगर जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो पैरेलल में, तो उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो सीरीज मिल जाएगा। अगर सीरीज का रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, पैरेलल मिल जाएगा। समझ में आ गया? सीरीज में जो रेजिस्टेंस है अगर उसका रेसिप्रोकल करोगे तो हमको पैरेलल का रेजिस्टेंस मिलेगा, और पैरेलल का रेजिस्टेंस अगर हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो हमको सीरीज कॉम्बिनेशन मिलेगा। इतना क्लियर हो गया? ये था रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट अगर हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, नोट इट डाउन।